हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक भूतिया कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक लड़के अजय की है। अजय अपनी बाइक से रोज़ आता जाता था। उसके आटा चक्की की दुकान थी। वो सुबह जाता था, शाम को आता था। एक बार ये कहानी मध्य प्रदेश की है। वो एक दिन घर आता है। घर में उनके बहुत सारे मेहमान आए होते हैं। उसकी बुआ जी भी होती है। रात को बुआ जी कहती है कि मुझे तो घर जाना है, घर में कोई नहीं है, तू मुझे अपनी बाइक से मेरे घर छोड़ के आ जा। वो अपनी बुआ जी को घर छोड़ने जाता है। जाते समय तो बुआ जी उसको बता रही थी कि इस रास्ते चल, उस रास्ते चल, अब इधर को जा, अब उधर को जा। तो वो अपनी बुआ जी को छोड़ने चला जाता है। वापसी में वो अकेला था। उसको रास्ते का पता ही नहीं चला। वो वापस जब लौट रहा था तो रास्ता भूल गया। वो एक घर के आगे जाता है, ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर हॉर्न बजाता है। वहाँ पर एक ही घर था और बाकी घर दूर दूर थे। वो हॉर्न बजाता है। वहाँ से अंदर से एक औरत निकल कर आती है। वो उससे पूछती है क्या बात है। वो उसको बताता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और मुझे डर लग रहा है, अब मैं कैसे जाऊँ। तो वो बोलती है कि उसको अंदर ले जाती है और वो आदमी वहाँ पर एक होता है, वो लेटा होता है। वो उसको पूछता है कि क्या हुआ, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हॉर्न क्यों बजा रहे थे। वो उसको बताता है, वो उससे रास्ता पूछता है। वो उसको रास्ता बताता है कि सामने एक फाटक है, सीधा जाओगे तो इस रास्ते जाओगे तो यहाँ से एक फाटक मिलेगा, फाटक पार करके सीधा चले जाना। वो कहता है कि ठीक है। वो वहाँ पे जाता है फाटक के पास। जैसे ही वो फाटक के पास पहुँचता है, एकदम से फाटक बंद हो जाता है। वो क्रॉस नहीं कर पाता। खड़े खड़े उसको काफ़ी देर हो जाती है, कोई भी ट्रेन नहीं आती। वो सोचता है फाटक इतनी जल्दी बंद हो गया, अब मैं क्रॉस कैसे करूं। उसको वहाँ पर अपने जो उसने झोले में आते टाइम बिस्किट और पानी रखा हुआ था, वो उसको निकालता है और बिस्किट खाता है, पानी पीता है। फिर भी फाटक नहीं खुलता। उसको इतने में बाथरूम आने लगती है। वो थोड़ा बाइक को खड़ा करता है और थोड़ा आगे जाके एक पेड़ के पास वहाँ जाके करने लगता है। तभी उसको लगता है कि कोई ऊपर बैठा हुआ है और उसको देख रहा है। उसको अब महसूस होता है कि पेड़ की डालियाँ हिल रही हैं। वो ऊपर देखता है तो एक उसको भयानक सा बंदर दिखाई देता है। वो डालियों को हिला रहा था। वो खी 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 भी उसको देख के करने लगा और वो डर जाता है। वो वापस आता है, तब भी फाटक नहीं खुला था। अब इतने में क्या होता है कि एक लड़का पीछे से साइकिल में निकल के आता है और वो साइकिल चलाता हुआ सीधा निकल के चला जाता है, जबकि फाटक बंद था। वो कहता है फाटक बंद है, ये लड़का कैसे निकल के चला गया। वो कहता है पता नहीं, मैं भी जाके देखता हूँ। वो भी अपनी बाइक उठाता है और निकलता है। वो भी क्रॉस कर जाता है बंद फाटक में। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। वो आगे जाता है, पर जब फाटक क्रॉस करके देखता है वहाँ पे उसको लड़का ही नहीं नज़र आता। वो कहता है वो कहाँ गया। अब जब वो उसको ढूंढता है तब तक वो पीछे से आता हुआ उसको दिख जाता है। वो लड़का उस जो साइकिल में आ रहा था वो उसको देख के मुस्कुराने लगता है। जब वो मुस्कुराने लगता है तो ये उससे पूछता है कि भाई इधर से कहाँ से जाना है। तो वो लड़का भाग जाता है। वो देखता है कि उस लड़के की जो आंखें हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर की हैं। वो घबरा जाता है और घबरा के अपनी बाइक चला के जाने लगता है। एक घर आता है। फिर वो वहाँ पर खड़ा होकर कुछ सोचता है। फिर वो आगे निकल जाता है। उसको वहाँ से एक
कुछ पेड़ों के वो आगे जाता है जैसे ही, तो उसको सरसराहट मालूम होती है। वो देखता है कि सरसराहट कहाँ से हो रही है। देखता है कि पत्तों की चर चर की आवाज़ आ रही है। अपनी बाइक को खड़ा करता है और जाने लगता है। तब तक वो इधर उधर उसको ढूंढने लगता है, कहता है कौन आ रहा है मेरे पीछे, पता नहीं, और पैर इतने पत्ते चरमरा रहे हैं, दिखाई तो कोई दे नहीं रहा। अब बाइक उसकी खड़ी थी, उसकी बाइक अपने आप ही चलने लगती है आगे आगे। वो देखता है मेरी बाइक को कौन लेके जा रहा है। देखता है कोई तो दिखाई नहीं दे रहा, बाइक तो अपने आप ही चलती जा रही है। वो घबरा जाता है। अब वो देख रहा था, तब तक उसको दिखाई देता है कि एक चमकीली सी आंखों वाला कोई सामने से चला आ रहा है, और उसके हाथ में जो मोटे मोटे उसके हाथ हैं, मोटे मोटे उसके पैर हैं, और उस सिर पे ताज पहन रखा है उसने, वो भी चमक रहा है, और जो बाजूबंद पहन रखे हैं वो भी चमक रहा है। वो अंधेरे में चमक रहे थे। वो देख के डर जाता है, वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वो देखता है कि आवाज़ तो मेरे नज़दीक आ रही है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ पर कोई आवाज़ आती है, और वो जो दिख रहा था उसको राक्षस, वो मुकुट में, क्योंकि उसके सींग थे, दांत उसके पहने पहने बाहर निकले हुए थे, वो एक राक्षस था। जब वो राक्षस भी उस आवाज़ को सुनता है कि कहीं से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है, ये लड़का भी सुनता है कहीं से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। ये राक्षस जो है इस आवाज़ को सुनने लगता है, और उस आवाज़ की तरफ पहचान जाता है आवाज़ कहाँ से आ रही है। ये राक्षस उधर को दौड़ पड़ता है, और ये उसके पीछे ये भी दौड़ पड़ता है। अब ये देखता है कि वहाँ पर जो है राक्षस खड़ा हो गया है, और कुछ चीज़ जो है उल्टी लटकी हुई है, बकरा एक पेड़ पर, जिसकी खाल निकली हुई है, और अंदर का जो हिस्सा होता है वो पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है, और राक्षस उसको कचर 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 खाता है। उसकी आवाज़ बड़ी भयानक सी होती है। वो वहाँ से उल्टे पैर दौड़ता है। जब वो दौड़ता है तो उसको फिर एक घर नज़र आता है फटाफट, और वो वहाँ पर पहुँचता है। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे मैंने देखा है, और वो जो फाटक है इस तरीके से बंद हो गया था। उसको सारी बात बताता है। वो कहता है कि तुम इसी इलाके के तो रहने वाले लग रहे हो, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता नहीं है कि रात को इस इलाके में फाटक के पास कोई नहीं जाता इस रास्ते से, तुम्हें ये नहीं पता था? तो क्योंकि यहाँ पर हर एक आदमी जो यहाँ पर रेलवे लाइन पर रात के 1:30 बजे मर गया था, वो कोई आदमी था जो रेलवे लाइन पर मरने के लिए आया था। वो उसको बचाने के चक्कर में वहाँ गया, तो वो तब तक वही जो तुम बता रहे हो उसी टाइप का कोई आता है, और इसको उस आदमी को जो होता है उसको भी और इसको भी नोचने लगता है। अब ये जो है वो जो आदमी होता है वो तो भाग जाता है घायल होके, लेकिन ये जो रेलवे स्टेशन में जो फाटक बंद करने का काम करता था, ये वहीं पर उसको पकड़ लेता है वो राक्षस, और उसको नोच के चिथड़े चिथड़े कर देता है। तो ये लड़का कहता है हाँ मैंने भी वही देखा। तो वो कहता है कि रात को इस रास्ते पे इसलिए कोई नहीं आता, वो आदमी अभी भी रात को यहाँ पर आता है और अपनी ड्यूटी करता है। उसी टाइम पर रात के 1-1:30 बजे के करीब यहाँ पर आता है। तो दोस्तों तब से वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हमेशा ये बात होती थी, और वो जो ब्रह्म राक्षस था वो वहाँ पर जंगल में रहा करता था। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।